ये शंकराचार्य जी जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का मठ है। यहाँ पे महाराज निश्चलानंद सरस्वती जी का सानिध्य प्राप्त होगा यहाँ पर। कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन परिचय देना पड़ रहा है इसलिए कि मैं जिस आने के उद्देश्य से आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूँ, मैंने 9 साल तक एकांतवास में रह करके श्रीमद् भगवद गीता का अनुशीलन किया है और इसके बाद मैंने इसको महाकाव्य रूप में फिर से लिखा है। और मैं 3 साल से समस्त मनीषियों के पास जाकर इसका मूल्यांकन भी मैं करवा रहा हूँ, परीक्षण भी करवा रहा हूँ। मेरा परीक्षण सब लोगों से सबसे पूर्ण हो चुका है और अब केवल आपका परीक्षण शेष है, बाकी है। हिंदी कविता में लिखा है और बहुत सुंदर। मैं वही कहना चाहूँगा, मेरा परिचय ये ग्रंथ है जो मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम तथा विधम विविधास श्रेष्ठा दैवम दैवात्र पंचमी श्लोक को अगर रेल दुर्घटना हो जाए तो किस प्रकार क्रियान्वित करें? इसका मुझे नंबर बता दें, थोड़ा सा मुझे देख के बाकी थोड़ा सा क्या है गुरुदेव? 18वें अध्याय का है। जी जी गुरुदेव, मैं अभी 18-14 मैं 1 सेकंड में बताता हूँ गुरुदेव। 1 सेकंड नहीं, बस 2 मिनट। हाँ 2 मिनट, मैं जल्दी समय ज़्यादा नहीं लूँगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधास च पृथक श्रेष्ठा दैवम दैवात्र पंचमी। रेल की दुर्घटना हो जाए इस श्लोक के आधार पर किस प्रकार काम करेंगे? जांच कमीशन कैसे बनाएंगे? कर्मों का अंत कैसे होता है विशाल बाहु? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्मों का अंत कैसे होता है विशाल बाहु। जिस सांख्य शास्त्र ने निवारण बताए हैं उस सांख्य शास्त्र ने ही सर्व कर्म सिद्धि हेतु मुख्य रूप से ये 5 कारण गिनाए हैं। क्रम से अधिष्ठान, कर्ता, करण 13 है। चौथा जो कारण वो अनेक चेष्टाएं हैं। 5वां कारण कर्म सिद्धि के लिए बताया। देव रूप संस्कार जन्य स्फुरणाएं हैं। देव रूप संस्कार जन्य स्फुरणाएं हैं। बहुत अच्छा बैठे हो, अच्छे कम्युनिटी आगे। अरे भाई सुनो, आप तो कहीं और मंच ढूंढ लो, हमको चेला मत बनाओ। ठीक है यार, भाव पढ़ने ही आता है। बाबा जैसा बोलता उसको ढंग से बोलता हूँ, एक दवाई दे लो। बार बार दंडवत है महाराज जी। हाँ गए, राजस्थान उदयपुर से आया हुआ हूँ। ये हिंदू राष्ट्र के लिए जैसे राजा और गुरु की परंपरा है, जैसे राजा और गुरु की जैसे परंपरा है, गुरु जी जैसे राजा को भी आदेश देते हैं, ऐसे हमारे देश की राज व्यवस्था में ऐसी क्या व्यवस्था हो जो गुरु परंपरा का भी सम्मान हो और उनके आदेश से हिंदू राष्ट्र की ओर हम अग्रसर हो सके। ये एक थे मृगो जी, दूसरे पृथ्वी जी। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक थे वशिष्ठ जी, एक थे राम जी, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक थे धौम्य जी या भगवान वेदव्यास जी और एक युधिष्ठिर जी, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक नवरत्न थे और एक विक्रमादित्य थे, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक समर्थदास जी थे, शिवाजी थे, दोनों में तालमेल था। मंत्र शक्ति की प्रधानता ब्राह्मण में होती है, बाहुबल की प्रधानता क्षत्रियों में होती है। दोनों मिलकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। अग्नि और ब्राह्मण की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्राह्मण ने सोचा कि विद्या वंश का बल तो मुझ में भी है, मुझ में है, लेकिन बाहुबल चाहिए। उन्होंने क्षत्रियों को उद्भाषित किया, ठीक है विद्या और बाहुबल दोनों संयुक्त हो गए, लेकिन विभूति भी चाहिए, तो वैश्यों को अभिव्यक्त किया। अच्छा, तो विद्या बाला विभूति तीनों से युक्त हो गए,
सेवा दल भी चाहिए, सूत्रों का भी व्यक्त किया, सबकी उपयोगिता है ना। क्या स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं बैद्यनाथ व्याकरण दरभंगा बिहार के पास हिंदू राष्ट्र से संबंधित मेरा प्रश्न है और मैं विगत 40 वर्षों से हिंदू राष्ट्र के लिए अनवरत संघर्ष कर रहा हूँ और सोची के माध्यम से हिंदुओं के बीच में जनजागरण का काम कर रहा हूँ। कठिनाई होती है, मेरा कहना है स्वामी जी से कि जब से सृष्टि हुआ उस समय में हम लोग ऋषि के संतान हैं, ऐसा हम लोग विचार करते हैं। लेकिन इस कालखंडों में आकर के यह तो वर्ण व्यवस्था और इतनी कृष्ण वर्ण व्यवस्था और जातिवाद शुरुआत हो गई, जिससे आज हमारे हिंदू समाज खंड खंड है और हम लोग उसको संगठित कर रहे हैं, उसमें कठिनाई हो रही है। और अभी भी स्वामी जी के श्री मुख से मैंने सुना कि ब्राह्मण आचार्यत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 3 ही वर्ण यज्ञ कर सकते हैं। तो ये जो मांत्रिक से अमांत्रिक यज्ञ में और भी अधिक, मांत्रिक याग में 3 अधिक जी, वो भी परंपरा से जने वो तो खंडित न हुआ, परंपरा खंडित न हुआ। लेकिन जब तक हिंदू में समानता नहीं होगी तब तक हिंदू राष्ट्र कठिनाई है। सुनो पहले, ये ऊपर है फिर ये नीचे है, 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 ऊपर है फिर नीचे है। इसमें समानता करके बताइए, किसी प्रेरणागत को अपने शरीर में समानता करके दिखाइए। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणों में क्षमता है या नहीं? जो ऊपर है उसका तो फिर क्या करोगे? जो ऊपर है फिर नीचे है, यहाँ ऊंच नीच का भेद बैठा कर दिखाइए। भेद का नाम ही व्यवहार है। भेद का उपयोग ऐसा हो कि निर्भेद परमात्मा तक पहुँचा सके। उपाय स्वताराया मांडुकारिका पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण नाक कान का पीठ सब में भेद है या नहीं? भेद को मिटाकर तो महाप्रलय की स्थिति हो जाएगी। भेद का सदुपयोग करना चाहिए, निर्भेद परमात्मा तक मनोयोग के लिए आगे बढ़े। आप जैसे बहुत व्यक्ति सुधारक आए घोषित किया जा रहा है, कृपया करके आप उनके बारे में कुछ 2 शब्द बोलें जिससे हम जैनों का उद्धार हो सके। झारखंड में जो पारसनाथ भगवान है और गिरनार जी हैं जो, जिसमें नेमिनाथ भगवान मोक्ष ले मैं ये कहा कि पारसनाथ झारखंड की बात है। अच्छा, फिर क्या कहना है उनका? तीर्थस्थल कौन? प्रधानमंत्री का जो निवास स्थल है उसको पहले पर्यटन का केंद्र घोषित करना। 926 एकड़ में राष्ट्र का निवास स्थान है, उसको पहले पर्यटन केंद्र घोषित करते हैं, उसके बाद झारखंड की बात करते हैं। 926 एकड़ में 926 एकड़ में राष्ट्र भवन है। राष्ट्र के लिए 926 एकड़ चाहिए क्या? अंग्रेजों के शासन काल से राष्ट्र भवन प्रधानमंत्री का जो स्थान है उसको पर्यटन के अंदर घोषित कर दे, उसके पारसनाथ की ओर ध्यान दें। को 4 शिष्य मिले, कालांतर में 6 और मिल गए, सारा काम हो गया। जिन व्यक्तियों का जन्म ही स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है वो सब जुड़ जाते हैं। कोई ढूंढने से कोई ढूंढ के। स्वामी जी 5 साल की आयु में मेरे पास आ गए। ये बीकॉम है, कोई MA है, कोई कुछ है। प्रफुल्ल जी MA है। हमने किसी को नहीं ढूंढा, हमको ढूंढ के सब आ गए। राम जी के पास विश्वामित्र चले गए। वनवास के ब्याह से राम जी ने सबको ढूंढ लिया। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए जिनका जन्म हुआ है वो तो अवसर आने पर मिलते रहेंगे, सारा काम हो जाएगा। किसी का मुहताज हो रहे हैं, प्रधानमंत्री काम देंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा।